नमस्कार साथियों, दुर्नास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर। तो पहले दोस्तों हम लोग आज चेक करेंगे कि ईटीएफ में कैसे एसआईपी करते हैं। एसआईपी मतलब क्या? सिंपल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, जिसे मैं अपने भाषा में कहता हूँ सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। जी, ये तो फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें साधारण मतलब कोई बेचना खरीदना इतना झमेला का कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप मतलब मान लीजिए 1 साल के लिए करेंगे एसआईपी, तो 1 साल के लिए आप एसआईपी कीजिएगा, 1 साल के बाद माल को बेच दीजिएगा। अभी आप देखिएगा कि उसमें आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है और उसमें कितना लॉस हो रहा है। अगर 1 साल के बाद प्रॉफिट में है, बढ़िया सा प्रॉफिट में है, एफडी से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दीजिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो होल्ड कीजिए। जैसे ही आपका एफडी से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए तब आप उसको बेच दीजिए। लालच नहीं करना है दोस्तों, लालच जो है वो बुरी बला है। अगर आप लालच कीजिएगा तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में पैसा बन तो जाता है, लेकिन पैसा को घर में लेके जो जा सके वही बड़ा खिलाड़ी होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको पैसा बनाना है तो बन तो जाएगा, लेकिन आपको घर भी लेके जाना है इसको, ठीक है। तो अगर आप ना ले जा पाओ, इसके लिए बहुत सारे पैंतरे यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मतलब प्रचंच जिसे कहते हैं हम लोग, वो प्रचंच यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा कॉल करके वो लोग बोलेंगे कि आप हमारा एल्गो ले लीजिए। मेरे को ही 2 दिन पहले एक कॉल आया, वहाँ पे मेरे को एक लेडी मोहतरमा हमको बोल रही है कि सर आप हमारा एल्गो लीजिए, आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आप स्टॉप लॉस वगैरह ऐसा डाल दीजिएगा और ऐसे ही आपका बन जाएगा। तो मैंने उसको पूछा क्या उसमें शेयर से मैं काम कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें इंडेक्स में काम कर सकते हैं, वो भी कॉल एंड पुट ऑप्शन में। तो मैंने पूछा कि ठीक है, तो क्या मैं ईटीएफ में स्विंग कर सकता हूँ इसमें, ताकि इसको डिलीवरी में ले लूँ, उसके बाद में उसको जब प्रॉफिट में मिले तब बेचूँ। वो तब बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको वो इंट्राडे में ही होगा। अरे भाई, इंट्राडे क्यों करना है? सट्टा क्यों खेलना है? सट्टा नहीं खेलना है हमको। हमको सट्टा नहीं खेलना है, हमको यहाँ पे पैसा बनाना है। हमको लॉस में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। क्यों स्टॉप लॉस लगाए? लॉस होगा अगर आप दुकान में जाते हो। मान लीजिए आप एक दुकान, किराने का दुकान खोले हो, ठीक है, और वहाँ पे आप फैक्ट्री से हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है, एचयूएल आता है, उससे आपने एक साबुन का बंडल लिया, आपने उससे और कुछ सामान का बंडल लिया, और फिर जिस दिन लिया उस दिन के बाद वो सामान का कीमत जो है वो घट गया। तो क्या आप वो घटे हुए कीमत में बेचोगे माल को, या कि आप वेट करोगे कि अब वो बढ़िया सा दाम में मिलेगा, मेरे को मिलेगा, एटलीस्ट प्रॉफिट में मिल जाए तो हम बेचेंगे उसको? वही करेंगे ना। आप तो लॉस में नहीं बेचोगे, तो मैं क्यों स्टॉप लॉस रखूं? स्टॉप लॉस मैं क्यों रखूं? मेरे को, हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपका तो जीरो हो सकता है प्राइस, तो इसीलिए ना हम ईटीएफ में लगा रहे हैं। हम लोग क्या मूर्ख इंसान हैं कि हम लोग शेयर को छोड़ के ईटीएफ में लगा रहे हैं? क्यों ईटीएफ में लगा रहे हैं? क्योंकि ईटीएफ में अगर हम लोग लगा रहे हैं तब हम निश्चिंत आराम से सो सकते हैं रात को, क्योंकि हमको पता है हमारा पैसा जो है, कैपिटल जो है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा देर के लिए फंस सकता है। मतलब जब मैं 500 में माल खरीदा, यहाँ पे ये देखिए, ये ईटीएफ, ये बैंक बीज ईटीएफ है, बैंक इंडेक्स का, ठीक है। तो ये 490 में मैं खरीदा, उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे गिर गया, 6% गिर गया। 6% गिर के ये 457 हो गया। तो मैं क्या उसको यहीं पे बेच दूंगा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके? नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस ही नहीं रखूंगा। मैं बोलूंगा भाई तू 490 में मैं खरीदूंगा ना, तू 300 में चला जा, कोई बात नहीं है, फिर मैं इसको होल्ड करूंगा। जिस किसी भाई साहब ने यहाँ पे इसको 490 में खरीदा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ, 490 में इसको खरीदा और उसके बाद ये गिर गया। कब खरीदा? देखिए, जनवरी के 15 तारीख को खरीदा और जनवरी के 24 तारीख को ये अपना बॉटम बनाया 457, ठीक है। तो अगर वहां पे ना बेच के उसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उसको जाके यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, अगर मई 31 तारीख को बेचा तब भी ये इसको 2.5% का प्रॉफिट है।
और 2.5% का प्रॉफिट कितने दिनों में है? जनवरी 15 से लेके मई 31 तारीख को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यूं उस टाइम पे बेचूंगा, फिर भी तो मेरा 2.5% का प्रॉफिट में मिल रहेगा ना। अभी यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में यही पैसा मेरा पड़ा रहता तो साल का 3% मिलता मेरे को, लेकिन यहाँ पे मेरे को जनवरी से लेके मई में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने के अंदर मेरे को 2.25% का प्रॉफिट मिल गया। और क्या चाहिए? और अगर जैसे गिरता है, मैं जो करता हूं, अगर 3% से ज्यादा गिर गया मेरे को, या फिर अगर मैं देखा कि हाँ 3% से ज्यादा गिर गया है, तो मैं एवरेज कर लेता हूं। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे 72% गिरा है, 6.72% अगर गिरा है, तो मैं यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी एवरेज कर लूंगा। एवरेज करके मेरा कीमत यहाँ पे करीब करीब आ जाएगा 470 पे। तो 470 से अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, 470 से अगर मैं पकड़ता हूँ, अरे भाई क्यों, क्या हो रहा है? आ, ये ले रहा है, ये वहां से ले रहा है, अच्छा यहीं से 467 से अगर पकड़ लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे को 6% कब मिलता है। देखिए मेरा को मेरे डेली एवरेज, डेली पोजीशन वाले चैनल प्ले लिस्ट में आप लोगों को पता ही है 6% मिलते ही मैं बेच देता हूँ। तो 6% मेरे को मिल रहा है करीब करीब जनवरी, यहाँ पे मेरे को अप्रैल 9 में मिल रहा है। तो जनवरी में खरीद के अप्रैल में मैं बेच रहा हूँ, 6% मेरे को मिल रहा है, वो भी बार बार एवरेज करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3%, 4.5% हो गया, यहाँ पे नहीं मिला, फिर 5%, फिर गिर गया, मैं फिर होल्ड किया इसको। अगर लगे तो एवरेज किया, ज़रूरत नहीं पड़ा तो नहीं किया, पैसा नहीं है तो 6% वेट किया, अप्रैल 9 को मेरे को मिल गया, मैं इसको प्रॉफिट बुक कर लिया। और अगर मैं इसको और भी होल्ड करता, मैं बोलता ठीक है चलो ऑल होल्ड करते हैं, तो अभी 7.5% के करीब करीब, 7.25% के करीब मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है मई में। ठीक है, और ये बैंक सेक्टर जो है वो पिटा हुआ सेक्टर है, इस पिटे हुए सेक्टर में मैं इसको पैसा बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप लोगों को कॉल पुट ऑप्शन ये वगैरह इंट्राडे इसमें से दूर रहिए, अगर पैसा बनाना है और पैसा अगर घर में लेके जाना है। और अगर शेयर मार्केट में पैसा ले बना के घर में लेके जाना है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, और सबसे बेहतरीन रहता है कि आप ईटीएफ में निवेश कीजिए, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड की जैसी सेफ्टी और शेयर का जैसा मजा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अभी आ जाता हूँ कि एसआईपी कैसे करेंगे। फिलहाल तो मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट में, आपको भी कुछ नहीं आता। 1 तारीख को हमारे पास पैसा आता है, बिजनेस से हो या नौकरी से हो, कहीं से भी एक मुश्त पैसा आता है, जिसमें से थोड़ा बहुत बहुत बचा के हम लोग मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। और कितना निवेश करना चाहते हैं? हम मार्केट में 5,000 का निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, कितना? 5,000 का। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सेल शीट मैंने यहाँ पे बना खोल लिया है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको एक नाम दे देता हूँ मंथ, और इसको क्या देता हूँ? अमाउंट। ठीक है, और इसको क्या देता हूँ? इसको देता हूँ मान लीजिए नंबर ऑफ ईटीएफ, नंबर ऑफ ईटीएफ, जो नंबर ऑफ ईटीएफ शेयर्स खरीद रहा हूँ वो वाला ईटीएफ शेयर। ठीक है, और प्राइस, किस भाव पे ले रहा हूँ, प्राइस ऑफ ईटीएफ। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, हर महीने 1 तारीख को 5,000 का ईटीएफ खरीदूंगा। कौन से ईटीएफ में? यही बैंक बीज ईटीएफ में, जिसमें पैसा नहीं बना है। अभी मैंने 1 साल इसका सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे 1 साल जून 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आज जून का 1 तारीख है, तो मई 31 तारीख तक इसको होल्ड किया गया है। ठीक है, और ये जून 1 है, 1 जून 2023 आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, और यहाँ पे है मई 31 2024। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हर महीने हम लोग 5,000 करके महीने के 1 तारीख में निवेश करेंगे, और देखेंगे कि 1 तारीख को उसका भाव कितना था। 1 तारीख में यहाँ पे देखिए कितना भाव है इसका, 445 रुपये 77 पैसा। ठीक है, तो आ जाते हैं मंथ 1 जून 23। ठीक है, अमाउंट कितना है? 5,000 पहला निवेश, और नंबर ऑफ ईटीएफ कितना है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे 5,000 को, किसमें से? 475, जो हम लोगों ने वहां पे प्राइस देखा 75। ठीक है, तो करीब करीब आपका यहाँ पे सॉरी 77 है। ठीक है,
यहाँ पे और एक तो कॉलम ऐड कर लेते हैं हम बगल में, प्राइस पर ईटीएफ। ठीक है, प्राइस पर ईटीएफ 475.77, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईटीएफ हम लोग कर देते हैं इसको फॉर्मूला के अनुसार, यहाँ पे प्राइस को डिवाइडेड बाय ये वाला। ठीक है, तो आ गया। तो अभी हम लोगों का क्या हुआ, 10.50। ठीक है, और अभी प्राइस कर क्या चल रहा है, 470। अच्छा, यहाँ पे ये कॉलम का कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, हम लोग लग देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सॉरी, इसको रख ही देते हैं, इसको हम लोग रख देते हैं किस हिसाब से, यहाँ पे हम लोग इसको नाम देते हैं टोटल होल्डिंग ऑफ ईटीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या किया, ये वाला संख्या जो यहाँ पे है इसको हम लोग लिख दिए, मतलब 10.50 है, तभी आधा तो शेयर हम लोग खरीद नहीं सकते, आधा ईटीएफ, तो हम लोग कितना खरीदे, हम लोग मान लीजिए 10 ईटीएफ ही खरीद लिए, और बाकी जो 50 आधा का पैसा है वो हम लोग उसे थोड़ा चाय पानी पी लिए। ठीक है, जो लोग भाई बंधु चाय पीते हैं वो लोग चाय पी लिए, जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो लोग कॉफ़ी, और जो लोग कुछ नहीं पीते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं, वो लोग दूध मटका जो भी है वो खा लिए। ठीक है, अभी आता है जून के बाद क्या है, जुलाई। तो फर्स्ट जुलाई 2023। अभी यहाँ पे भी हम लोग सेम प्राइस डालेंगे कि सेम प्राइस का एसआईपी हो रहा है। अभी इसका प्राइस पर ईटीएफ क्या है वो लोग हम लोग चार्ट से देख लेते हैं। तो जुलाई में पहला 1 तारीख, 1 जुलाई, जून 30, उसके बाद है जुलाई का 3 तारीख, जुलाई का 1 तारीख छुट्टी था शायद। ठीक है, तो 3 तारीख को इसका क्या है कीमत, 459.73। तो हम लोग 459.73 से करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ से फॉर्मूला को ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10.87 है, तो हम लोग 10 ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको 11 पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से आधा बचा था 0.50 और इसमें 8.7 है, तो 11 हो गया हम लोग का होल्डिंग, मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल होल्डिंग कितना हुआ, पहला 10 और इसके बाद 11। अच्छा, इसको हम लोग देते हैं परचेज काउंट ऑफ ईटीएफ। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ईटीएफ, इसको देते हैं ये वाला था, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा हम लोग, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, नहीं तो फॉर्मेट टेक्स्ट को रैप कर देते हैं। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग सेल को ऐसे सजा देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 11 ईटीएफ हम लोग खरीदे इस महीना, और उससे पहले महीने कितना खरीदे थे, 10। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हम लोगों का, पहले तो यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 10 प्लस, मतलब यहाँ पे ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है, तो 21 हो गया। ठीक है, 10 और 11 मिला के 20, टोटल नंबर ऑफ ईटीएफ 20। अच्छा, अभी तो ये जुलाई का हुआ, अभी हम लोग देखते हैं उसके मंथ, जून जुलाई अगस्त का कितना हुआ हम लोग देखते हैं। अगस्त का, पहला अगस्त का 463.54, तो फर्स्ट अगस्त को भी खरीदेंगे, 23 का 5004 कितना है देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ अगस्त का दोबारा देख लेते हैं, 463.54। ठीक है, अभी फार्मूला को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे 10.78 हुआ। ठीक है, इसको हम लोग 10 पकड़ लेते हैं, क्योंकि पहले हम लोग इस टाइम पे हम लोग पॉजिटिव पकड़ लिए थे। ठीक है, 87 और उसके साथ यहाँ पे 50 को 11 पकड़ रहे थे, तो 78 को हम लोग 10 पकड़ लिए। अभी यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा
ड्रैग कर लेते हैं तो ये हो गया फॉर्मूला के अनुसार 31, ठीक है। हिसाब से वही होता है 10, 11, 10, ठीक है, 10, 10, 10, 30 और एक 31, टोटल 31 बन चुका है, ठीक है। तो ये हो गया जुलाई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर। फर्स्ट सितंबर को कितना है 452.8, फर्स्ट सितंबर, फर्स्ट सितंबर 23, यहाँ पे भी 5000 और यहाँ पे कितना हो गया, फर्स्ट सितंबर को कितना प्राइस था 452.80, 452.80, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला को हम लोग इसके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ये 11 हो गया, तो यहाँ पे हो गया हम लोग 11 इसको दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो था उसको हम लोग खाना पीने में खर्चा कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको भी फॉर्मूला हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे अभी तक टोटल कितना हो गया 42 खरीद लिया हम लोग, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सितंबर को हुआ, उसके बाद कितना हुआ सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर तो फर्स्ट ऑफ नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड अक्टूबर से छुट्टी था, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड अक्टूबर को हम लोग देख रहे हैं कितना 452.07, तो हम लोग थर्ड अक्टूबर 23 को कितना में हुआ 453, 4 सितंबर अक्टूबर 452.07, 452.07, 452.07, ठीक है। यही भाव पे हुआ ना 452.07, देख लेते हैं अक्टूबर, हाँ 452.07, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे भी हम लोग इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं, यहाँ पे भी 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको हम लोग ड्रैग कर दिए हैं, ठीक है। टोटल अभी 53 हो गया अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, ठीक है। देखते हैं नवंबर में कितना हुआ, अक्टूबर के बाद आ गया हम लोग नवंबर 436.45, फर्स्ट नवंबर 23, 5000 दोबारा, यहाँ पे कितना है 436.45, ये एकदम बैक टेस्टिंग करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और वो भी गिरे हुए ETF में, जो ETF चल नहीं रहा है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे उसको SIP करके देखते हैं कि कैसा होता है। मतलब हर महीना आप 5000 करके खरीदोगे, 5000 लगाओगे, उसमें जितना आएगा उतना खरीदेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1145 हुआ, 11/6 हुआ, 11/4 हुआ और 1078 हुआ, तो हम लोग इसको ये जो एक्स्ट्रा था 0.78, 0.484, 0.6, 0.45, इसको हम लोग 12 को कर लेते हैं, एक शेयर काउंट बढ़ा देते हैं इसका, और यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं कितना हुआ 65, तो अभी हो गया 65, ठीक है। अभी तक 65 हुआ है, कितना काउंट हुआ है, महीना क्या हो गया पूरा एक साल नहीं हुआ, अभी पूरा साल नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 साल हुआ है सिर्फ, और 6 बाकी है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग भरेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर कर देते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नवंबर हो गया, नवंबर के बाद अभी क्या होगा फर्स्ट दिसंबर, देख लेते हैं फर्स्ट दिसंबर को कितना भाव था, नवंबर के बाद आया दिसंबर 456.50, 456.50, 5000 का लिए 456.50, हर महीना खरीद रहे हैं हम लोग, कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, हर महीना आग बंद करके खरीद ले रहे हैं। 10.95 है तो हम लोग इसको 10 ही पकड़ लेते हैं, बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा दोबारा जिसमें आएगा उसमें हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 65 से लेके यहाँ पे 75 हो गया, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, तो ये तो हो गया दिसंबर का। दिसंबर के बाद हम लोग दोबारा किस में खरीदेंगे, जनवरी 2024 में 491.65, उस दिन का जितना भी जो भी भाव है उस दिन में वो वाला भाव से हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। अभी हो गया 24, 5000, इसको ना मैं ड्रैग कर देता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है सेम ही चीज़, ठीक है, तो मेहनत कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे 491.65 है दोस्तों, 491.65। अभी इसका भी हम लोग देख लेते हैं कितना हुआ
भाई साहब 10.61 हो गया, तो हम लोग इसको 11 कर लेते हैं, ठीक है। बाद में नहीं पूछिएगा, वीडियो में हम लोग अभी बता दे रहे हैं कि 10.95 था और यहाँ पे 10.61 है, 16 है, तो 0.95 और 0.16 को हम लोग मिला के 11 कर दीजिए, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जो लोग थोड़ा मैथ्स में वीक है उन लोग को ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और जो लोग थोड़ा मैथ में पढ़ाई वढ़ाई किए हैं अपने स्कूल के दौरान, उन लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आया थे 1 फरवरी में 470 रुपये 28 पैसा। तो 1 फरवरी, 1 फेब 24, ठीक है, कितना था 470.28, 470.28। इसको भी हम लोग थोड़ा फॉर्मूला से ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे 10.63 10 ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस फॉर्मूले को दोबारा ड्रैग कर लेते हैं, 0.96 हो गया, ठीक है। अच्छा बढ़िया है, अभी 96 शेयर से आपके पास ETF है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वांटिटी हो गया आप लोग आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब टोटल पैसा कितना लगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। टोटल प्राइस, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे हम लोग इसको हाँ, ये टोटल 60,000 का इन्वेस्टमेंट होगा आपका, ठीक है। 5 12 60, ठीक है। तो टोटल 60,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इस तरह से। तो अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ 9 महीना किया है और 3 महीना बाकी है, तो और 3 महीना हम लोग कर लेते हैं। 1 फरवरी हो गया, वो भी मार्च में भी कर लेते हैं। फरवरी के बाद यहाँ पे आ जाते हैं मार्च में, 1 मार्च में 481.20, 1 मार्च 24 481.20। यहाँ पे इसको फॉर्मूला में ड्रैग कर लेते हैं, 39 हो गया, तो इसको 11 कर देते हैं, 0.63 और 0.39 इसको मिला के, पता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है उसको हम लोग मज़ा कर लेंगे, मतलब उससे चाय पाय पी लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मार्च का। मार्च के बाद क्या है, मार्च के बाद है अप्रैल। तो 1 अप्रैल में 485.10, 1 अप्रैल 24, यहाँ पे कितना बोला, 485.10, 485.10। अच्छा, तो इसको भी हम लोग थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, देखते हैं कितना, 10.30 10 ही पकड़ लेते हैं, और ये वाले फार्मूला को यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, तो हो गया यहाँ पे 117, ठीक है। अभी अप्रैल के बाद कौन सा है, अप्रैल के बाद मई, 1 मई, 1 अप्रैल, 2 मई है 501 रुपये 31 पैसा। 2 मई, 2 मई 24, 500 कितना था, 1 रुपये 31 पैसा, 1 रुपये 31 पैसा। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं, और यहाँ पे 0.39 0.30 और 9.97, तो 11 ही पकड़ लेते हैं, हालांकि ज़्यादा ही होगा, करीब करीब 12 हो जाएगा, फिर भी हम लोग इसको 11 पकड़ के लेते हैं। और यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट, अच्छा टोटल कितना शेयर्स हो गया, 128 टोटल ETF। फिर भी यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं टोटल ETF शेयर्स कितना है, इसका टोटल ETF, इसको हम लोग सम कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पर 128, तो वही है। यहाँ पे हर महीना थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बढ़ा किए, और हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रंग देना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का 128 शेयर और 60,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। आप भी इसी तरह से हर महीना SIP कर सकते हो। अभी इसका भाव देखते हैं कितना हुआ, ठीक है। करेंट प्राइस, इसको हम लोग देख लेते हैं, करंट प्राइस कितना है।
128 128 मल्टीप्लाई विथ कितना है अभी करेंट भाव कितना है भाई 508 रुपये 40 पैसा करीब करीब यही है क्या। ओ ये हाई था। अच्छा आज का भाव कितना है बैंक बीस का। आज का है 502 रुपये 50 पैसा सॉरी 502 रुपये 50 पैसा 502 रुपये 50 पैसा। तो टोटल 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया और 64,320 रुपये हम लोगों का बन गया। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट हुआ हम लोगों का ये वाला सेक्शन माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट ये वाला। ठीक है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में हम लोग ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई तो 7.2% का प्रॉफिट बन गया हम लोग का वो भी गिरे हुए मार्केट में। और अगर फिलहाल इसको हम लोग और 1-2 महीना होल्ड कर लेते हैं तो इससे हम लोग को बढ़िया सा प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर भी एफडी से ज़्यादा है ये। एफडी में कितना मिलता है 6% मिल सकता है 6.5% मिल सकता है। और अगर आप बहुत कुछ ज्ञानी पुरुष हैं और बहुत इधर का उधर का देख लिए हैं तो आपको शायद ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% तक भी मिल सकता है। ठीक है फिर भी यहाँ पे 7.2 है वो भी गिरा हुआ मार्केट में। मार्केट गिरा हुआ है और बीच में बहुत सारा पैसा आप थोड़ा बहुत चाय पानी के लिए भी ले चुके हैं। लेने के बाद भी आपको 7.2% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है 4,320। तो यही है ETF का मज़ा। यहाँ पे आप हर महीना कुछ नहीं किए सिर्फ डालते गए। मार्केट का ऊपर ना देखे ना नीचा देखा। जिस 1 तारीख हुआ उस दिन में जितना भाव में मिला उस दिन में खरीद लिए। अगर 1 तारीख में बंद है तो दूसरे 2 तारीख हो 3 तारीख हो इमीडिएट जो डेट है जहाँ पे आपका मार्केट ओपनिंग है वहाँ पे आपने खरीद लिया। तो ETF में आप इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो SIP कर सकते हो। ये सिर्फ ETF में नहीं शेयर में भी कर सकते हो लेकिन ETF सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा डूबता नहीं है। देखिए ना गिरावट में गिरा हुआ मार्केट में भी आपको 7% का प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि बैंक का सेक्टर चल नहीं रहा है। यही अगर आप जो SIP है अगर आप किसी दूसरे जगह पे मतलब जहाँ पे मार्केट चल रहा है बूमिंग है जैसे कि PSU सेक्टर CPSE ETF वहाँ पे अगर करते हैं तो आपका जो रिटर्न है और भी ज़्यादा होता। ठीक है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर चल रहा है कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है। और अगर वो झमेला आप नहीं लेना चाहते कि कौन सा सेक्टर चल रहे या कौन सा सेक्टर नहीं चले आपको सिर्फ पैसे से प्रॉफिट बनाना है तो आप एक काम कर सकते हो। आप ये बैंक बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपकी जगह अगर मैं होता तो वही करता। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ये सिर्फ शिक्षा के आधार पे शिक्षा के लिए बताया जा रहा है मतलब ताकि नॉलेज आपका बढ़ सके। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसी तरह से अगर इन्वेस्ट करते हैं फिनेंशियल सेक्टर में जो कि बैंक सेक्टर हो गया क्योंकि कुछ भी देश में अगर इकोनॉमी को चलना है तो बैंक को चलना पड़ेगा। बैंक अगर नहीं चलेगा तो देश का इकोनॉमी में स्थिरता नहीं आएगा। मतलब इकोनॉमी ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आपका 2 टांग टूट जाता है तो क्या आप खड़ा हो पाओगे। आप अगर सहारे लेके अगर खड़ा होना चाहोगे तो उस तरह से खड़ा नहीं हो पाओगे जो आप पैर के रहते हुए होते। तो बैंक जो है इकोनॉमी का पैड है समझ लीजिए। ठीक है वो अगर ना रहे तो वो खड़ा नहीं वो इकोनॉमी जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए गिरावट में भी बैंक का शेयर नहीं चला है। जैसे कि यहाँ पे ये तो 1 साल का रिटर्न हो गया। अगर आप 5 साल का रिटर्न भी देखिएगा तो यहाँ पे 55% का रिटर्न है। ठीक है तो 55% के अगर रिटर्न में अगर आप रिटर्न करते मतलब निवेश करते तो 1 लाख का 1.5 लाख बन चुका होता। लेकिन यहाँ से हिसाब से आपका 1 लाख का 2 लाख होना चाहिए था बैंक सेक्टर में। इसलिए ये इसे हम लोग कह रहे हैं कि ये चला रही है। इसका पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार 1 लाख अगर लगाए होते और 5 साल होल्ड किया होते तो आपका 1 लाख का 2 लाख होना चाहिए था।
मतलब 80% चांसेस वही था। अभी वो नहीं हुआ, 20% चांस के अनुसार मार्केट में गिरावट आया, जिसमें बैंक जो है वो ज़्यादा पिटे, बैंक और आईटी। तो इसीलिए वहाँ पे आपका कम रिटर्न दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर आप ज़्यादा होल्ड करते हो तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैक्स में रिटर्न देखिए, जो लोग 2015 से यहाँ पे निवेशित है वो लोग को 165% करके रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ पैसा नहीं, 165%। ठीक है, मतलब आपका ईटीएफ जो जिसका कीमत 192 था वो अभी 508 हो गया, मतलब करीब करीब 200 रुपये से वो आपका 508 रुपये हो गया, 500 रुपये हो गया। मतलब आपका 200 से 400 और 400 से और 500, ठीक है 508। तो इस तरह से आपका बढ़ गया है, मतलब 1.5 गुना करीब करीब हो चुका है। ये लॉन्ग टर्म है। फिर भी बीच में तो गिरावट आया है। अगर आप इस गिरावट में खरीदते हो डर के, मतलब बिना डरे अगर खरीदते हो तो और भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इस ये हो गया आपका एसआईपी का नियम कि कैसे नियम एसआईपी करें और क्यों करें। क्योंकि देखिए ये ईटीएफ है, मतलब आपका बहुत सारे शेयर का निवेशित है, इसमें मल्टी कैप है, मतलब लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब मिला के है। तो हम लोगों को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। हाई लिक्विडिटी है, मतलब जिस दिन चाहे, मतलब आज 5,000 लगाए हैं, कल पैसे का ज़रूरत हुआ पैसे उठा लीजिए, बेच दीजिए, कोई सी दिक्कत नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो वो वहाँ पे आपको एग्जिट फीस देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो में करता हूँ, 2 खाता मेंटेन करता हूँ, एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग वाले खाते में आज खरीदता हूँ, अगर 6% कल आ जाए, परसों आ जाए, तरसों आ जाए तो उस दिन हम भेज देते हैं। वहाँ पे हम लोगों को एग्जिट फीस नहीं देना पड़ता है। तो ईटीएफ खरीदा है, डरने का कोई चांस भी नहीं है, और पैसा कैपिटल जो है वो गिरने का चांस हुआ नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6% मिल रहा है तो साल का 6% के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको बेच दे रहे हैं, मतलब रिस्क नहीं ले रहे। कौन करने जाएगा झमेला, कौन वेट करेगा। जो लोग यहाँ पे वेट किया है 330 का, यहाँ पे गिर गया है 39%। अभी जो गिरा हुआ है उस गिरावट में अगर डर गया तो बेच दिया। हम लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग 6% जैसे ही मिलता है बेच देते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं दूसरा एक शेयर। क्योंकि जैसे बस स्टैंड में खड़े हुए टाइम पे आपको बस की कमी नहीं मिलेगा, तो ईटीएफ में, मतलब शेयर मार्केट में भी ईटीएफ का आपको कमी नहीं मिलेगा। एक ढूंढने जाएंगे तो 10 मिल जाएंगे, यही बैंक का 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हम क्या किए, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके खरीदे गिरावट में, जैसे ही प्रॉफिट में मिला बेच दिए। ठीक है, आप भी वैसे ही कर सकते हो। और अगर वैसा चिंता आप नहीं रख सकते, मतलब आप सिर्फ हर महीना खरीदते जाओगे क्या हो रहा है आप देख नहीं रहे होगे, तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी आपका फ़ायदा रहता है ईटीएफ में। ठीक है, हाँ डायरेक्ट शेयर्स में है तो आपको नज़र गड़ा के रखना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे आपको एकदम बाज का नज़र रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मैनेजमेंट गिर रहा है, मैनेजमेंट भाग रहा है। अगर मैनेजमेंट भाग गया तो अगले दिन ही आपका 50% गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है ऐसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, एक खराब करेगा तो बाकी 4 भाई जो है वो हैं इसको संभालने के लिए, मांडव के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनएवी भी इसका बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो कितना है वो देख लेते हैं एक बार। एक्सपेंस रेशियो जो है इसका 0.19%, बढ़िया है, म्यूचुअल फंड से बहुत ही कम है। म्यूचुअल फंड में अगर आप एडवाइजर वाला म्यूचुअल फंड लेंगे तो करीब करीब आपका 1.5% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आपका ये फंड मेंटेन करने के लिए वो एक पैसा वो लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो एक साथ सभी शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप एक जगह पैसा दे रहे हो, बैंक बीस को बोल रहे हो कि बैंक बीस हम आपको पैसा दे दिया है, आप बैंक का शेयर खरीद लो, तो वो बैंक का शेयर खरीद ले रहा है। ठीक है, खरीद के आपके नाम पे अलॉट करके रख रहा है। तो ये जो चीज़ वो मेंटेन कर रहा है इसके लिए उसको 0.9% 19% देना पड़ता है साल का। ठीक है, प्रोरेटा बेसिस, मतलब अगर 3 दिन रखेंगे पैसे को तो 3 दिन के अनुसार पैसा देना पड़ेगा, और अगर 6 दिन रखेंगे तो 6 दिन के अनुसार, और साल का रखेंगे तो 0.19% के हिसाब से देना पड़ेगा पूरा पूरा ही अमाउंट। ठीक है, 0.19%। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस रेशियो। और क्या है, ट्रैकिंग एरर ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब एकदम ना के बराबर है।
इंडेक्स में जो रिटर्न है इसका भी वही रिटर्न है। रिटर्न वर्सेस एफडी, एफडी हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर प्राइस रिटर्न दैन बैंक एफडी। लीजिए, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टिकट टेप भी बोल रहा है कि ये ईटीएफ जो है बैंक एफडी से आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, ठीक है, या फिर दे चुका है ऑलरेडी। और एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसिडर एज ईटीएफ इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन, मतलब ओवरबॉट ज़्यादा खरीदा हुआ नहीं है। ज़्यादा खरीदने लगते हैं तो ईटीएफ का प्राइस जो है, भाव जो है अचानक बढ़ जाता है, ठीक है, डिमांड आ जाता है मार्केट के हिसाब से। आप बाज़ार में जाइएगा और वहाँ पे आम जो है वो अभी बहुत अवेलेबल है, तो आम का कीमत कम है। जिस दिन आप आम अवेलेबल बनना, ज़्यादा बनना कम हो जाएगा, जैसे कि इस मौसम में हुआ, अगले मौसम में, लास्ट वाले मौसम में मेरे को याद है कि आम जो है वो हम 20 रुपये 30 रुपये किलो खरीद रहे हैं, ठीक है, और अभी जो है 100 रुपये के भाव में भी नहीं मिल रहा है आम, अच्छा वाला आम 120 रुपये 150 रुपये ऐसा मिल रहा है अभी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो इस साल जो गर्मी पड़ा है, उस गर्मी में आम का फलन जो है, फसल जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाया, तो इसलिए डिमांड और आपका क्या कहते हैं उसको, अवेलेबिलिटी, ठीक है, डिमांड एंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्राइस ठीक किया जाता है। एंड वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ओवरबॉट है, ज़्यादा खरीद लिया है, विदाउट ओवरबॉट है, ठीक है, तो वो भी बताया जाता है। हायर सेल है, ओवर सेल आपका जोन पे है, मतलब ज़्यादा सेल कर दिया है, ऐसा भी रहता है। तो फिलहाल तो ये ओवरबॉट जोन पे नहीं है, अभी ये ईटीएफ आराम से खरीद के एकोमोडेशन किया जा सकता है, ठीक है। और अगला 1 साल देख लीजिएगा, मेरा बात को आप अभी नोट करके रखिए, ये जो है ईटीएफ, बैंक ईटीएफ, ये बढ़िया काम दिखाएगा, ठीक है, मतलब बढ़िया प्राइसिंग आएगा, ठीक है। ये मेरे को लगता है दोस्तों, अभी मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट खरीदने का स्टार्ट, मतलब एकदम जंप मत कर दीजिएगा, ठीक है। आप सोच विचार कीजिए अपने तरफ से, किसी सेबी रजिस्टर से भी अगर हो सके तो एक बार बात कर लीजिए फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ, फिर जाके निवेश कीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपका है, तो अगर कोई भी नुकसान होता है तो आपका ही जिम्मेदारी है, और अगर प्रॉफिट भी होता है तो वो भी आपका है, वहाँ पे भी हम कोई भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान। और एक बात, हाँ दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करके जाइएगा अगर अच्छा लगा है तो, ताकि और भी मोटिवेशन मिले इस तरह का वीडियो को बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।